नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके साथ कलंक चतुर्थी पर चर्चा करूंगा और चर्चा आरंभ करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कलंक चतुर्थी पर चर्चा करते हैं। मित्रों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। कलंक चतुर्थी इस बार भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 22 अगस्त को आ रही है। इसी दिन मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली, उत्तर भारत में लगभग देश में सभी जगह गणेश जी की स्थापना की जाती है और इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्मदिन होता है, जन्म दिवस है। कलंक चतुर्थी इस दिन सायंकाल में जब चंद्रोदय होता है, उस समय चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगता है, मिथ्या कलंक लगता है। किसी भी चीज में दोषारोपण होता है, आरोप लगता है। तो इससे बचने के लिए यह है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, इसका एक पौराणिक कारण है। भगवान गणेश जी का हम सब जैसे जानते हैं, उनका नाम लंबोदर है। उनका जो उदर है लंबा है, बड़ा है पेट। तो उस लंबे पेट को देख करके, बड़े पेट को देख करके एक बार चंद्र देव ने उन पर हास्य किया था और इससे भगवान गणेश जी नाराज हो गए थे, क्रुद्ध हो गए थे और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया था कि जो आपके दर्शन करेगा उसको कलंक लगेगा, मिथ्या आरोप लगेगा। तो अनेक अनुनय विनय करने के बाद अन्य सारे श्राप भगवान श्री गणेश जी ने वापस ले लिए, लेकिन उन्होंने एक श्राप चंद्रमा के लिए छोड़ दिया कि जो मेरे जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आपके दर्शन करेगा उसको कलंक लगेगा। यह एक कथा है और इससे जुड़ी हुई एक कथा और है। वह कलंक किसको लगा, उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। वह है श्री कृष्ण भगवान और स्यमंतक मणि से संबंधित है। सत्राजित नामक एक व्यक्ति था द्वारकापुरी में और उसने सूर्य नारायण भगवान की कठोर तपस्या करी थी और सूर्य नारायण भगवान ने उसको वरदान में स्यमंतक नाम की एक मणि प्रदान करी। वह स्यमंतक मणि 8 भार सोना रोज प्रतिदिन दिया करती थी। 8 भार सोने को आज के माप तौल की इकाई से जाने तो 20 मन सोना होता है, अर्थात 8 कुंटल सोना रोज वह स्यमंतक मणि देती थी। तो वहां का जो जन समुदाय था सभी यह चाहते थे कि यह स्यमंतक मणि तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान के पास होनी चाहिए। और इस प्रस्ताव को लेकर के सत्राजित के पास जब लोग गए तो सत्राजित ने साफ इनकार कर दिया इस स्यमंतक मणि को देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी सत्राजित की बात का अनुमोदन किया कि उन्होंने इसको पाया है, इस पर सत्राजित का ही अधिकार है। लेकिन एक बार सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस स्यमंतक मणि को लेकर के शिकार पर चला गया और जंगल में एक शेर ने उस प्रसेनजित को मार दिया और स्यमंतक मणि जो रीछ राज जामवंत जी हैं उनके पास पहुंच गई, वो उसको लेके गए। अब जब आरोप लग गया कि यह स्यमंतक मणि के कारण श्री कृष्ण भगवान ने प्रसेनजित का वध किया है और स्यमंतक मणि को अपने पास रख लिया है, ऐसा जब सुनने में आया, श्री भगवान श्री कृष्ण के जो अनुयायी हैं, मित्र हैं, उनके परम हितैषी हैं, उनको यह बात अच्छी नहीं लगी
और भगवान भी बहुत इससे आहत हुए, श्री कृष्ण भगवान। तो वह स्यमंतक मणि की खोज में निकल पड़े और जाते हैं, देखते हैं कि वहां पर प्रसेनजित का जो मृत शरीर है, शव है, वह पड़ा हुआ है और स्यमंतक मणि भी उसके आसपास कहीं नहीं है। अब उन्होंने कुछ जो रीछ हैं, जंगली रीछ के पद देखे, उन पद चिन्हों को देखते हुए वह एक गुफा में चले गए। उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए गुफा में गए। तो गुफा में जाकर के देखते हैं कि एक सुंदर युवती उस स्यमंतक मणि से खेल रही है। जब श्री कृष्ण भगवान को वहां पहुंचा हुआ, किसी अन्य व्यक्ति को वहां पहुंचा हुआ ऐसा आभास जामवंत जी को हुआ, तो वह वहां पर आए और भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अनुनय विनय किया कि हे रीछ राज, यह स्यमंतक मणि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसी की खोज में आया हूं। तो जामवंत जी ने कहा, यदि आपको स्यमंतक मणि चाहिए तो पहले मुझे युद्ध में हराना होगा, मेरे साथ युद्ध करना होगा, तब मैं आपको, यदि आप हरा दोगे तो मैं आपको दे दूंगा। जामवंत जी और श्री कृष्ण भगवान का 21 दिन तक वह युद्ध चला और अंत में जामवंत जी श्री कृष्ण भगवान के द्वारा उनको हराया गया और जामवंत जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का वह कथन उनको याद आया कि द्वापर युग में आप मेरे दर्शन करोगे, ऐसा रामचंद्र जी ने कहा था और वह हरा नहीं पाए। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनके चरण पकड़ लिए और वह स्यमंतक मणि ही उनको वापस नहीं करी। अपनी पुत्री जो जामवंती थी, जो उस स्यमंतक मणि के साथ खेल रही थी, जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ कर दिया और स्यमंतक मणि दहेज दान स्वरूप उनको भेंट कर दी। और स्यमंतक मणि को देकर के भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के पास पहुंचे, उनको स्यमंतक मणि दी और इससे प्रसन्न होकर के सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दिया। तो सत्यभामा, जामवंती और रुक्मिणी जी, यह 3 उनकी पत्नियां हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे इस कलंक को धोया था। इस स्यमंतक मणि से संबंधित यदि आप विस्तार पूर्वक इसकी कथा को, यह पौराणिक कथा है, इस कथा को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 56वें अध्याय 56 अध्याय में इसकी आप संपूर्ण कथा को